Hey guys, welcome to your own YouTube channel DK's The Right Solution. In this video, we talk about male reproductive system and female reproductive system. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को, आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का मतलब होता है वृषण, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्राउन कलर से, ये दोनों तरफ जो है गोला गोला, तो ये क्या होता है, टेस्टिस कहलाता है, जिसको वृषण बोलते हैं। और वृषण जो होता है, वृषण उदर गुहा से नीचे थैली नुमा बनी आकृति में स्थित होता है, जिसको स्कॉट्रम बोलते हैं। ओके, जो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ऐसे देखिए, ये एक चमड़े की बनी थैली में अवस्थित होता है, जिसको स्कॉट्रम बोलते हैं, यानी कि वृषण कोश बोलते हैं जिसे। अब टेस्टिस का कार्य यह होता है कि टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म बनाता है। और टेस्टिस से जुड़ा होता है वैस डिफरेंस, जिसको शुक्रवाहिनी बोला जाता है। वैस डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी लगभग 6 मीटर लंबी होती है, और इसके ज़्यादातर जो भाग होते हैं टेस्टिस के साथ कुंडली नुमा, एक कुंडलित होते हैं, कुंडली नुमा आकृति से जुड़े होते हैं दोनों तरफ से, जिसको इपीडिमिस बोला जाता है, जिसको इपीडिडिमिस बोला जाता है। ओके, अब देखिए यह, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है यूरिन ब्लैडर। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो वैस डिफरेंस जो है, ये जाके खुलता है यूथेरा में, यानी कि मूत्र नाल में। अब यूथेरा क्या होता है, तो पेनिस के अंदर एक पतली और खोखली नली को यूरेथा बोला जाता है, ठीक ना, जिसके माध्यम से स्पर्म और यूरिन बाहर आता है। अब यूरिन ब्लैडर में ही क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल होता है और प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है। सेमिनल वेसिकल और प्रोटेस्ट ग्लैंड का कार्य यह है कि ये दोनों क्या करते हैं कि एक क्षारीय लिक्विड को रिलीज करते हैं, ठीक ना, जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो जीवित रह सके। ओके, तो मेन तौर पे अगर हम कहें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में मेल का जो पेनिस का कार्य यह है कि मूत्र विसर्जन के लिए एंड सेक्स के लिए, यानी कि स्पर्म को फीमेल के जो ओवम है उसके साथ फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। अब बस, और मेनली यही दो कार्य हैं ऐसे तो इसके। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की। तो जिस तरह से मेल में हमने देखा कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से फीमेल में क्या होता है कि अ पेयर ऑफ ओवरी होते हैं। ओके, ओवरी को अंडाशय बोला जाता है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन डेट मीन्स मासिक धर्म जिसको बोला जाता है, तो मेंस्ट्रुएशन के समय ऐसा नहीं कि दोनों ओवरी ये काम करते हैं। और ओवरी का काम क्या है कि ओवम प्रोड्यूस कराना, ठीक ना, ये अंडा रिलीज करते हैं, ओवम बनाते हैं। तो ये एक साथ दोनों काम नहीं करते हैं, ये अलग अलग महीना में काम करते हैं। जैसा कि मेनली पीरियड जो होता है महिलाओं का 28 दिन का होता है, बट ये इधर उधर होते रहता है। तो अगर सपोज अगर ये जनवरी माह में इससे ओवम रिलीज हुआ है, तो 1 फरवरी माह में ओवम को रिलीज करेगा। ओके, तो ओवरी का काम क्या है, ओवम को रिलीज करना। ठीक, अंडाशय का काम है। और अंडाशय जो होता है, ये जो ओवरी होते हैं, ओवरी में बहुत सारे अंडे होते हैं ऐसे। ठीक, तो जो ओवरी होता है एक पतली और खोखली नली से दोनों तरफ ये क्या होता है, जुड़ा रहता है।
जिसको बोला जाता है फलोपियन ट्यूब, इसको बोला जाता है फलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनी जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब ये फलोपियन ट्यूब जाके यूट्रस में खुलता है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा यूट्रस है, ठीक ना। यूट्रस का मतलब गर्भाशय होता है या बच्चेदानी भी ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक। तो ये यूट्रस में जाके खुलता है। और यहाँ से एक चीज़ और जान लीजिए कि जिस महिला ने मतलब जिस महिला के अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, ठीक ना, या फिर बोल सकते हैं लड़कियों के भी बोल सकते हैं ऐसे कि यूट्रस का जो वजन होता है वो 50 ग्राम का होता है। और जब संतान उत्पत्ति के बाद ये इसका वजन 100 ग्राम हो जाता है, ठीक। और यूट्रस का काम क्या है, यूट्रस में ही बेबी पलते हैं, ओके। यूट्रस में ही बेबी जो है होते हैं वो पलते हैं। तो ओवरी के साथ फलोपियन ट्यूब लगा होता है जो जाके यूट्रस में खुलता है। और यूट्रस जो है ये पूरा सिस्टम, यूट्रस जो है ये जाके सर्विक्स में खुलता है जिसको गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, ठीक। और गर्भाशय ग्रीवा जो होता है, सर्विक्स जो होता है वो वेजिना में खुलता है। लास्ट पार्ट जो होता है फीमेल का यहाँ वेजिना में खुलता है। तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, अब देखिए महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी जो होता है तो वो कैसे होता है, डॉक्टर लोग उसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जब सर्जरी होता है पुरुषों का तो ये वैस डिफरेंस देख रहे हैं ना, वास डिफरेंस, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग सब इसको काट के और यहीं पे बांध देते हैं ताकि क्या हो, जब टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करे तो अब यहाँ से ये आगे बढ़वे नहीं करेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो अब बताइए कहाँ से स्पर्म बाहर आएगा। तो जब इसको काट के यहाँ पे बांध देते हैं तो इसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। इसको क्या बोला जाता है, वैसेक्टोमी बोला जाता है, यानी कि पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी बोला जाता है। अब महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में भी जस्ट लाइक ऐसे ही किया जाता है कि ये ओवरी जो है ये अंडा को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो अब इस सर्जरी में भी क्या किया जाता है कि इन दोनों फलोपियन ट्यूब को, ठीक ना, सील कर दिया जाता है, काट के बांध मतलब यहाँ पे सील कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है ऐसे। तो जब महिलाओं का नसबंदी होता है तो ये क्या है, एक ट्यूब है ना, तो इससे बनता है ट्यूबोक्टोमी। तो यानी पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी, और महिलाओं की नसबंदी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में कुछ जाना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।